देखिए आज से अपन वापस रीजनिंग शुरू कर रहे हैं। ये रीजनिंग आपको चैनल पर नहीं मिलेगी, ऐप पर मिलेगी ना। ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप पर वापस डालेंगे। तो आज से अपन पजल शुरू करेंगे। पजल की सीट है वो आपको बांटी हुई है, सभी लोगों को दे रखी है सीट। इसको पजल को किस प्रकार से हैंडल करते हैं सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो पजल होती क्या है, पजल को हिंदी में क्या कहते हैं वगैरह वगैरह वो देखते हैं। तो देन PUZZLE ये होती पजल। पजल को हिंदी में कहा जाता है पहेली। तो आपको कोई ना कोई एक ऐसी पहेली देगा और फिर उस पहेली को आपको सोच सोच कर क्या करना है, उसको सुलझाना है। ठीक है ना। तो मैं थोड़ा बहुत आपको ऐसे डायरेक्शन दे दूंगा कि पजल की तरफ आपको अग्रसर कर देंगे कि भाई पजल क्या होती है, कैसे होती है। एक इधर देना सीट, एक सीट इधर दो। अच्छा ये है क्या? हाँ यही है। चलिए अब देखो पजल कई तरीके की होती है। पहले नॉर्मल पजल होती है, बाद में एडवांस लेवल की पजल आती है। ठीक है ना। तो पजल को सोल्व करने के लिए आप नॉर्मली क्या करना, मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ थोड़े थोड़े। जैसे पजल में होगा क्या, आपको ऐसे नाम देगा कि कोई भी जैसे नाम दे दिया, एक उदाहरण के तौर पर देता हूँ कि 7 दोस्त हैं। ठीक है, किसी को होंडा की बाइक पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। ठीक है, फिर आगे रहेगा कि उनको 7 दोस्त हैं, उनको ये 7 गाड़ियाँ पसंद है, उनको ये 7 फ्रूट पसंद है, लेकिन ये इसी क्रम में पसंद नहीं है। समझ में आई बात? मतलब रैंडमली किसी को कुछ पसंद है। जैसे पीयूष है, उसको होंडा की गाड़ी पसंद है और उसको पाइनएप्पल पसंद है। समझ में आई बात? तो ऐसे क्या बनेगी, 3-3 की बनेगी सीरीज। अभी आपको समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ सबसे बॉटम लेवल का। सबसे बॉटम लेवल का जैसे आए, एक का आ जाए कि सबसे पहले एक सिंगल का आएगा। सिंगल का सबसे बॉटम लेवल पर क्या आ सकता है कि कुछ 7 विद्यार्थियों की रैंक दे रखी है। जैसे 1 2 3 4 5 हुए, ये 6 और 7 विद्यार्थियों की रैंक दे रखी है। ठीक है, उन 7 विद्यार्थियों का नाम दे देगा, जैसे कि राम, मोहन, श्याम, गीता वगैरह सब, ऐसे 7 नाम दे देगा। लेकिन उसके आगे लिखेगा लेकिन ये 7 रैंक इसी क्रम में नहीं है कि जैसे मैंने नाम लिखे ना वैसे उनकी 7 की रैंक नहीं, मतलब रैंडमली। फिर वो बोलेगा कि राम की रैंक है वो नीता से 2 रैंक नीचे है। समझ में आई बात? मतलब राम यहाँ होगा, राम की फर्स्ट रैंक होगी, सॉरी नीता की फर्स्ट रैंक होगी, तो राम की कौन सी होगी, 3rd रैंक। उसके बाद में बोलेगा कि भाई जो नीता और राम के बीच में रैंक राधा की है, तो बीच वाली रैंक किसकी हो जाएगी, राधा की। ठीक है, राधा से 3 रैंक नीचे श्याम है और श्याम के जस्ट ऊपर कौन है, जैसे कि मोहन है। तो फिर ऐसे उसको क्या करना होता है, सेट करना होता है। तो ये होती है सिंगल सिंगल वाली ऐसे। ठीक है, उसमें एक लाइन ही बनी ना, राम, मोहन, श्याम, इनकी सिर्फ रैंक ही तो देखनी है अपने को। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करो ना, तो आप क्या किया करो कि 7 डिब्बे एक साथ बना लो। ये सॉरी ये 7 डिब्बे है ना, ये 2 ऐसे 7 बना लो स्ट्रक्चर। तो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब आप इनको सोल्व करोगे, ठीक है, अब जैसे बोले कि राम की रैंक नीता से 2 नीचे, तो जरूरी थोड़ी है नीता यहाँ है और राम यहीं होगा। नीता यहाँ हो सकती है, राम यहाँ, नीता यहाँ, राम यहाँ, नीता यहाँ, राम यहाँ, नीता यहाँ, राम, ऐसे भी तो हो सकता ना, पॉसिबिलिटी होती है ना। तो पॉसिबिलिटी लेने के लिए आप क्या कर लो, 2 डिब्बे 7 लेके चलो। कितने 7 लोगे, 2। और ज़्यादा सुविधा सही है तो फिर आप 3 भी ले सकते हो, 3 7 लेके चलो। तो फिर उनमें से जो गलत होंगे वो आगे के सेंटेंस होंगे उनका पालन नहीं करेंगे। मतलब आपने पहले संभावनाएं थी भर दी और उसके बाद आगे आप उसको सोल्व करोगे तो वो ऑटोमेटिक गलत होते जाएंगे और लास्ट में एक बचेगा। जैसे अपन क्या करते थे, वो आपके सीटिंग अरेंजमेंट सोल्व करते थे तब 2 गोले बनाते थे ना, उनमें से एक गलत हो जाता, एक सही रह जाता था, वैसे। अब उसके बाद थोड़ी सी एडवांस लेवल की पजल आती है तो ऐसे आता है। ठीक है, उसमें ऐसे आ जाएगा कि राम को आम पसंद है और राम की रैंक है वो सीता से 3 नीचे है। सीता को सेब पसंद है और उसकी रैंक श्याम से 3 नीचे। तो 2 बन गए ना भाई, इधर राम और राम को क्या पसंद है, आम। तो अब ये डबल डबल की बन गई ना, राम को आम पसंद है, इसकी रैंक इससे नीचे। और फिर ऐसा आ जाएगा कि राम से 2 रैंक जिसके नीचे उसको सेब पसंद है, तो इसको 2 रैंक करके यहाँ पर क्या लिख देंगे, सेब लिख देंगे। ठीक है, और जिसको सेब पसंद है उससे जस्ट नीचे श्याम है, तो सेब के जस्ट नीचे यहाँ पर श्याम आ जाएगा। समझ में आई बात? तो ये इससे तो टप हो गई ना, इससे टप हो गई। अब आपके हाईएस्ट कितनी दे सकता है उसकी अपन चर्चा करते हैं। आपको हाईएस्ट ऐसे बोल सकता है जैसे कि, बाकी तो आप जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे ना उतना ऐसे कोई पजल टॉपिक का कोई एंड नहीं है। ठीक है ना, आप जितना मतलब पढ़ते जाओ वो उतना शार्प होती जाएगी आपकी पजल। अब देखिए आपको 3-3 तक का दे सकता है। कैसे?
अब 3-3 का कैसे दे सकता है? ऐसे 3-3 का ऐसा देगा कि जैसे राम सीता से 2 दिन बाद आता है, राम है वो राम है वो सीता से 2 दिन बाद में आता है, मान लो यहाँ आ गया राम, ठीक है। राम मंगलवार को आता है, या फिर ऐसे बोल देगा कि राम को क्या पसंद है? केला पसंद है, राम को केला पसंद है, और राम की रैंक उससे एक नीचे है जिसको होंडा गाड़ी पसंद है, तो मतलब इसको क्या पसंद है? होंडा गाड़ी पसंद है। समझ में आई बात? जिसको होंडा गाड़ी पसंद है उससे ऊपर वाली जो रैंक है वो नीलम की है, तो नीलम कहाँ गई? यहाँ। नीलम की रैंक है वो जिसको अंगूर पसंद है उससे जस्ट नीचे है, तो यहाँ पर क्या आ गया? अंगूर। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते आपको सारे भर देने, फिर जो बचेंगे वो ऑटोमेटिक शर्तों का पालन करते हुए सारे भर जाएंगे। तो फिर आपको प्रत्येक आदमी के बारे में पता चल जाएगा कि जैसे नीलम है, नीलम को कौन सा फल पसंद है और उसे कौन सी गाड़ी पसंद है। तो अब 3-3 आ गई ना, अब थोड़ा और टप हो गया ना। ऐसे आपको हाईएस्ट 1 से लेकर 3 तक जाना है। समझ में आई क्या बात? और बनाना ऐसे ही है, स्ट्रक्चर ऐसे टेबल बनानी है, 2 टेबल एक साथ बना के शुरू करनी है, ठीक है ना, और वैसे आप कर दोगे। तो अब आप शुरू करो इसमें। अब सीट दे रखे ना, वैसे ही करना है, उसमें और थ्योरी वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना है। एक सीट दी है आपको, और सीट दे देंगे, सीट की कोई दिक्कत नहीं है, इस पर सीट नंबर 1 लगा देना। जो नए आए हैं उनको सीट बांटो भाई पीछे, इसको सीट नंबर 1 दे देना। बाद में बोलते हो कि हमें पता ही नहीं सर सीट नंबर 1 कौन सी है, पहले ही दे देना, अपना नाम लिख देना, पानी लेके। उसके बाद शुरू करते हैं इस सारा देखिए ये शुरू में आपको थोड़ा टफ लगेगा, आज आपको काफ़ी टफ लगेगा, ठीक है ना, कल से थोड़ा इजी लगेगा, परसों से आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। फिर आपको रोज़ डीपीएस देते हैं ना, वो डीपीएस में यहाँ पर ला के ही रखूँगा पूरी, ताकि क्या होगा कई बार लाना भूल जाते हैं वगैरह, तो यहाँ पर ला के रख देंगे और फिक्स एक जने को बोल देंगे कि भाई रोज़ प्रिंट निकाल के बांट दें, तो उसमें रोज़ पजल रहेगी, रोज़ सीटिंग अरेंजमेंट, रोज़ ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, तो हर चीज़ आपके टच में रहेगी। तो चलिए आज का आपका होमवर्क और यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर जो प्रैक्टिस करेंगे वो इसी में है, इस सीट में। आपके पास आ गई सीट? नहीं आई? सीट कौन लेके आए थे? कमल लेके आई क्या? सीट दो पीछे, खत्म हो गई, निकालो और निकालो। सबसे छोटे लेवल की करवाते हैं। 1 मिनट, वहाँ पे मेरे बैग में बुक है, वहाँ से लाना, बुक लाना, मेरे बैग में बुक है। हाँ, सबसे पहले एक छोटे लेवल का देते हैं, इसमें सारे 3-3 के। आप ट्राई करना, आराम से हो जाएंगे, मतलब धीरे धीरे रफ कॉपी लेके और बैठना, आपको टाइम देना पड़ेगा इनको। कन खर्च हुए तो हाँ, सीट नहीं, सीट इसी का निकाल दो, इसी से निकाल दो, नहीं और कुछ नहीं करना है, इसी से निकाल दो। देखो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, क्वेश्चन लिखो आप। ये सीट बुक में से निकाली गई है वैसे, पहली 211। एक क्वेश्चन लिखो राजीव कॉमा फिरोज, राजीव, या फिर क्वेश्चन भेजूं क्या आपको? चलिए यहाँ पे लिखते हैं, पहले ऐसे मज़ा नहीं आएगा आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि राजीव कॉमा फिरोज, कौन कौन है व्यक्ति? एक राजीव है, राजीव कॉमा फिरोज कॉमा कुलदीप कॉमा नवल है, नवल तथा पीटर का विवाह, नवल तथा पीटर इनका विवाह हुआ है भाई। और इनका विवाह किस किस के साथ हुआ? का विवाह रमा कॉमा संजू कॉमा आयशा कॉमा मोनिका तथा प्रभा के साथ हुआ है, तथा प्रभा के साथ हुआ है, इनके साथ हुआ है। लेकिन साथ ही साथ ये बोल रहा है
कि ये, पर ये आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में, पर ये आवश्यक नहीं है कि ये इसी क्रम में, पर यह आवश्यक नहीं है कि ये इसी क्रम में, मतलब जरूरी नहीं कि राजीव का रमा के साथ, फिरोज का संजू के साथ, ऐसा जरूरी नहीं। अब आगे बोल रहा है कि प्रत्येक जोड़े का एक बेटा भी है, ठीक है, प्रत्येक जोड़े का एक पुत्र है और उन पुत्रों के नाम क्या है, ठीक है, इनके बेटे भी है, बच्चे, उन बच्चों का क्या नाम है, इनके एक एक बच्चा है, उनके बच्चों का नाम है संजय, संजय कोमा मेक, कोमा मेक, और आगे कोमा गांगुली, कोमा अफरोज, अफरोज, और उसके बाद में है गुरनाम, गुरनाम। परंतु ये भी इसी क्रम में नहीं है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि ये भी इस क्रम में, कि भाई रमा का है वो संजय है, संजू का मेक है, ऐसे नहीं। समझ में आई बात? अब नीचे लिखी हुई कंडीशन, ऐसे मतलब दे रखा है किस प्रकार से कि अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब नीचे एक पॉइंट लगाओ। पहला बोला गया है कि गुरनाम कुलदीप का पुत्र है, गुरनाम कुलदीप का पुत्र है, गुरनाम कुलदीप का पुत्र है। नंबर 2 श्रवण, नंबर 2 लगाओ, मेक पीटर का पुत्र है, मेक है वो किसका पुत्र है, पीटर का। कल आए नहीं आप? अब रेगुलर आओगे ना यार, रोज आया करो, क्या पता किसी दिन चूक जाओ। अच्छा, फेल नहीं होंगे आप। मेक, अगला लिखो, आयशा कौमा फिरोज की पत्नी है, आयशा है वो फिरोज की पत्नी है, जबकि परबा है वो गांगुली की मां है, जबकि आयशा फिरोज की पत्नी है, जबकि परबा है वो गांगुली की मां है, जबकि परबा है वो गांगुली की क्या है श्रवण, मां है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 लिखो कि रमा नवल की पत्नी नहीं है, रमा नवल की पत्नी नहीं है, संजू है वो राजीव की पत्नी है, संजू है वो राजीव की पत्नी, संजू किसकी पत्नी है, राजीव की। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, अफरोज का पिता फिरोज है, अफरोज का पिता फिरोज है, अफरोज का पिता कौन है, फिरोज है, और मोनिका है वो पीटर की पत्नी है, मोनिका पीटर की पत्नी है। अब ये सभी आप लोगों ने लिख लिया ना, अब अपन इसको सोल्व करने का प्रयास करें, आराम से करना है, धैर्य से, अपने चाहिए एक पीरियड में एक ही पजल हो, लेकिन आपको इससे सीखना है, ठीक है ना। चलिए अब अपन इसको शुरुआत करेंगे। अब अपन एक काम करते हैं, अब ये आप खुद सोचो कि ये जो पजल है वो कितनी है, 3 वाली है ना, 3 वाली एक नहीं, तो अपन पहले क्या करेंगे, 3 की एक सीढ़ी बनाएंगे, ठीक है ना, ऐसे, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे पूरा, वो पॉइंट पढ़ेंगे, और ऐसे थोड़ा सा इधर बनाते हैं ताकि दो, कहां तक आ रहा है बता देना, पूरा है, और तो बार देख ले आओ। ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 5 हो गए 5, क्योंकि 5 ही तो वो लड़के हैं, 5 ही उनकी पत्नियां, 5 ही उनके बच्चे, ठीक है। तो ऐसे बनाना 3-3 का। अब सबसे पहला लाइन पढ़ो कि गुरनाम है वो कुलदीप का क्या है, बेटा है, मतलब देखो इधर तो लिखना वो जो लड़के हैं वो, ठीक है ना, जो पति हैं वो, इधर आ जाएगी उनकी पत्नियां, और इधर आ जाएंगे उनके बच्चे, इधर कौन आएंगे, बच्चे आएंगे। अब पहला पढ़ो, पहला क्या है कि जो गुरनाम है वो कुलदीप का बेटा है, तो यहां पर जैसे अपन लिखते हैं कुलदीप, तो ये कुलदीप, एक काम करते हैं, पहले एक चीज को फिक्स कर दो, एक चीज को कैसे फिक्स करो, ये लड़कों के सारे नाम डाल दो, ठीक है। तो लड़कों के नाम डालते हैं, देखो जैसे कुलदीप, नवल, पीटर, कुलदीप, नवल, पीटर, फिरोज, और आगे कौन है, इनको कर दिया अपन ने फिक्स। अब देखो नाम पढ़ो, पहला पढ़ो
कि गुरनाम है वो कुलदीप का बेटा है। तो ये रहा आपके कुलदीप और इसका बेटा कौन है? गुरनाम। चलो ये फिक्स कर दिया। अब और आगे पढ़ो। मेक है वो पीटर का बेटा है, मतलब ये रहा पीटर और इसका बेटा कौन आ गया? मेक आ गया मेक। अब आगे पढ़ो। आगे क्या बोल रखा है कि आयशा है वो फिरोज की पत्नी है। आयशा है वो फिरोज की पत्नी है। ठीक है। अब आगे देखो, परबा गांगुली की मां है। अब जहां पर गांगुली आएगा ना, ऐसे लिख दो परबा एंड गांगुली, ऐसे ये बना के रख दो, क्योंकि ये माँ बेटे जहां पर भी दिखेंगे अपन वहां पे इनको ऐसे सेट कर देंगे। ठीक है। अब आगे देखो कि रमा नवल की पत्नी नहीं है। रमा है वो नवल की पत्नी नहीं है, मतलब रमा और नवल कभी भी साथ साथ नहीं आएंगे। ये ऐसे बना के साइड में रख दो रमा और ऐसे क्रॉस कर देना, रमा और नवल कभी भी साथ साथ नहीं आएंगे। ऐसे इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, क्योंकि इनमें पति पत्नी का रिश्ता नहीं। आगे देखो, संजू है वो राजीव की पत्नी है। आगे क्या लिखा हुआ है? संजू। ये रात, तो संजू है वो राजीव की क्या है? पत्नी। ठीक है। एक बार पहले जितना भर रहा है वो भर दो, उसके बाद इसको अपन दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है। आगे अफरोज का पिता फिरोज है। अफरोज का पिता फिरोज है, मतलब फिरोज का बेटा कौन हो गया? अफरोज। तो ये रहा फिरोज और इसका बेटा अफरोज, ये हो गया अफरोज। ठीक है। अब देखो, अब मैं एक चीज बताऊं क्या आपको, अब आपको खुद को लगेगा कि देखो यार परबा और गांगुली माँ बेटे, समझ में आई बात? तो अपने को इनको फिट करने के लिए एक फ्री कॉलम चाहिए, माँ बेटे का एक फ्री कॉलम चाहिए। यहां हो सकते हैं? नहीं। यहां हो सकते हैं? यहां हो सकते हैं? तो कहां आएगा? ठीक, अभी मैं पढ़ रहा हूं पर्सन को, लेकिन ये बता रहा हूं कि बीच में ऐसे आपको पकड़ना है। ठीक है। और ऐसे तो नहीं कि पजल में कोई पता नहीं क्या है, मैं आपको थ्योरी लिखाऊंगा और उसके नियम लिखाऊंगा, ठीक है ना, वैसा तो इसमें कुछ है नहीं। इसमें क्या है, आपके माइंड की लॉजिकल पावर पर मतलब हिट करता है। अब जैसे ये मेरे अभी मैंने बताया आपको, तो ऐसे मैं आपको बता रहा हूं कि इसको सोचते कैसे हैं, इसको देखते कैसे हैं, इसको देखने का ये नजरिया होना चाहिए आपका कि अब ये परबा और गांगुली यहाँ फिट हो जाएंगे। ठीक है। अभी कर देंगे उनको, आगे और पढ़ते हैं, और इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। बोल रखा है कि मोनिका पीटर की पत्नी है। मोनिका है वो पीटर की पत्नी, तो यहां पर कौन आ गई? मोनिका। अब देखो, परबा और गांगुली यहां पर सेट हो गए, परबा एंड यहां पर क्या आ जाएगा, क्योंकि गांगुली इसके साथ ही रहेगा भाई, इसका बच्चा है। ठीक है। ये आ गया गांगुली। अब देखो, अब अपने को क्या चीज बोल रखी है कि रमा है वो आपके नवल की पत्नी नहीं है, तो अब बची तो एक रमा ही है, बाकी के सबकी पत्नियां आ गई। तो अब इनके क्या आ गए? ये कुलदीप की पत्नी हो गई, और बच्चे भी सारे आ गए, 4 बच्चे आ गए, एक ही बच्चा रहा है। अब कौन सा रहा है? कौन सा? देखो संजय, संजय नहीं आया अभी तक, तो ये संजय आ गया। बस अब क्या होगा, आपको एक पजल देगा, ऐसे पहले पजल के आपको इंस्ट्रक्शन देगा, ऊपर पजल की ऐसे थ्योरी लिखी हुई होगी, और साथ ही बोल रखा होगा क्वेश्चन 61 to 65, मतलब 61 से 65 के जो पर्सन है वो इसी पजल के आधार पर आपको क्या करने हैं? सोल्व करने। अब इसके पर्सन भी है नीचे, वो मैं पर्सन आपको बोल बोल के बताता हूँ, या फिर मैं आपको भेज देता हूँ सीधा ही। ठीक है ना? सभी निकालो मोबाइल। हाँ हाँ, भेज रहे हैं। देखो, अपने अपने मोबाइल निकालो बाहर। ये लो, आ गया। डाटा ऑन करो। नंबर 1, सुनो भाई, ध्यान दो, अरे बहुत मजा आएगा आपको। पहले आप देखो तो सही इसको ढंग से। गांगुली का पिता कौन है रे? इस टेबल को देखो, गांगुली का पिता कौन है? नवल। तो नवल पर टिक करना। नवल ऑप्शन नंबर कितना है? 2। आगे बढ़ो, कुलदीप की पत्नी कौन है रे? देखो ये कुलदीप की पत्नी रमा। ठीक है। संजय किसका पुत्र है? तो संजय का बापू कौन? राजीव। आगे देखो, परबा का पति कौन? परबा, इसका पति कौन? नवल। आगे देखो, संजय की मां कौन?
संजू। बस ये 5 क्वेश्चन ऐसे। अब समझ में आई क्या पजल क्या होती है। अब पजल को एडवांस लेवल पर कैसे बनाते हैं, जब इनका सीक्वेंस दे देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, ऐसे करके इसको टफ बनाने का प्रयास किया जाता है। बाकी सोल्व ऐसे ही करते हैं, जैसे कि इसमें आपको सेकंड ऑप्शन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि एक 3 का 3 और बनाएं और उसके बाद इसको सोल्व करें, ऐसा महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि ये ज़्यादा हाई लेवल की नहीं थी। समझ में आई क्या। इसको नोट करो, इसको नोट कर लो, नीचे बना लो। और देते हैं आपको कुछ क्वेश्चन। लाओ एक और लिखा था, इधर दो बुक। देखो आपको तगड़े लेवल की देखनी है, बहुत ही तगड़े लेवल की। मैं आपको एक पिक खींच के भेजता हूं, एक मैं पिक खींच के भेजता हूं, बहुत ही तगड़े लेवल की है, वो देखना आप। होमवर्क के लिए सीट दे रखी है, कोई नए आए हैं क्या जिनके पास सीट नहीं है? आपके पास नहीं है? तीनों के पास नहीं है, एक के पास नहीं है? आपने एक्स्ट्रा नहीं निकाली क्या? और व्हाइट पे जा रहा है, वो कार्टेज नया डाल कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, बाद में दे। तब तक आप देखो, अभी आ जाएगा, मैं पिक खींच के भेजता हूँ। ओके इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, जो अभी मैंने भेजी ना, ये बहुत तगड़ी है। ये कर लोगे ना आप, मतलब समझ लेना सारी कर लोगे आप। आ गई, देखो आ गया। इसको मिटा दूं, ये क्वेश्चन भेजा है, इसको देखना। देखो इसका मेन यही होता है कि इसको सोल्व करने के लिए ऐसे टेबल बनाना, एक को जो ये फिक्स करते हैं ना अपन, एक को फिक्स करना, ये चीजें होती है इसमें मेन। नया टॉपिक पजल लगाना, रीजनिंग में 2-3 पेज छोड़ के लगाना। यस, नहीं नहीं, ब्रॉडकास्ट में ऐड है, ऐड हो, बिल्कुल ऐड हो। अरे ऐसे कैसे ऐड नहीं है? ऐड है। कौन नहीं है? कौन नहीं है? और आप ऐड नहीं हो? मेड़ता वाला भाई साहब नहीं हो? मैं नाम बोलता हूँ, वो ऐड है, ठीक है। देखो भूमिका, चांदनी सांकला, दिनेश भाटी, दिनेश सोलंकी, कमल सोलंकी, खुशबू परियार, कुणाल भाटी, लक्ष्मी नारायण, लोकेश, महेंद्र सैनी, महेंद्र टाक, मनफूल, निकिता सोलंकी, पूनम गहलोत, प्रियंका, राकेश सैनी, रामावतार पवार, राम किशोर, राम नरेश, रानी सोलंकी, रविंद्र कच्छावा, रेणु परियार, संगीता, सरवण टाक, सुस्मिता, सिद्धार्थ गहलोत, सोनू कच्छावा एंड सुरेंद्र सांकला। अब बोलो कौन नहीं है? हाँ अच्छा, नहीं आप तो, आप ऑलरेडी हो, आप नहीं हो क्या? आता है ना आपको? अच्छा, नाम में कोई रह गए होंगे। कौन नहीं है? अच्छा आप नहीं हो, मोबाइल है पास में, लगाओ, चलो लगाओ नंबर, इस पर अपना नाम लिख के भेजना, ठीक है, फटाफट भेजो। अरे आप करो, पजल का टाइम खराब मत करो, है ना। इतना ही टाइम मिलता है, जितना टाइम मिलता है उसमें अच्छे से सीखो। हाँ ये लो बुक, ये बुक आप ले लो फटाक से। आप देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से। अरे आवाज़ नहीं, 1% आवाज़ नहीं, ठीक है। प्रश्न है कि ए बी सी डी ई और एफ और जी मित्रों के समूह में 3 महिलाएं और 4 पुरुष है। ई एफ जी,
ABCDEFG, ये 7 लोगों का एक समूह है। पर्सन क्या बोल रहा है? 7 लोगों का एक समूह है। आगे पढ़ो पर्सन को कि 3 महिलाएं हैं, 4 क्या है? पुरुष। तो इसमें 3 महिलाएं, 3 महिलाएं और 4 पुरुष है, और 4 क्या है आपके? और 4 क्या है? ऐड कर देंगे आप, वो तुरंत मैसेज डाल दो, आपके पास आ जाएगा, अभी मैं भेज दूंगा तुरंत ही। 3 महिलाएं 4 पुरुष। महेंद्र, मोबाइल नहीं ले है ना? ठीक। अब आगे देखो, इनका प्रत्येक का व्यवसाय अलग अलग। हाँ, ग्रुप में नहीं आ रहा है? आप मैसेज करो, आप जो नंबर थे ना किया, फिर क्यों नहीं आ रहा ब्रो? डाटा ऑन नहीं होगा। अभी चेक कर लेंगे ये क्या करते हैं। अब देखो, प्रत्येक का व्यवसाय भिन्न भिन्न है। ऐसा थोड़ी होता है यार, ब्रॉडकास्ट में ऐड करते हैं 33 के जा रहा है, एक नहीं जा रहा है। प्रत्येक का व्यवसाय भिन्न भिन्न है। आप कर रहे हो क्या? ठीक है। इनमें से एक वकील है, एक ट्रेवलर एजेंट है, वकील है, और क्या है? ट्रेवल एजेंट है, एयर होस्टेस है। और ये आवाज कौन कर रहे हैं? आवाज नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं। एयर होस्टेस है, डॉक्टर है, और कौन है? प्रोफेसर है और सलाहकार, एडवाइजर। और एक है आपका जौहर। चलिए, अब अपन पहले बनाते हैं टेबल। ये बनाई अपन ने टेबल, ये ऐसे बना ली अपन ने टेबल। अब टोटल आदमी कितने हैं? 7। ये इधर 1, ये इधर ऐसे 2, ये आपकी 3, ये 4, ये 5 हो गई, 5 6, और ये आपकी क्या हो जाएगी? 7। ये हो गई भाई आपकी। अब आगे पढ़ो प्रश्न को। इसमें प्रत्येक के पास अलग अलग कार है। कैसी कैसी कार है? अल्टो है, कोरोला है, और सेंट्रो है, लांसर है, आइकन है, स्कॉर्पियो और एसटीएम है। ये 7 गाड़ियां हैं। मतलब पजल का मतलब समझे, 7 लोग हैं, उनमें से 4 तो आपके पुरुष से, 3 आपके महिलाएं हैं। उन 7 का ये बिजनेस है और उनके पास 7 कारें हैं। अब आपको बताना है कि किसके पास कौन सा बिजनेस है और कौन सी कार है। समझ में आई बात? तो कारों के नाम लिखो। तो यहां से शुरू करते हैं। एक के पास अल्टो है, एक के पास कोरोला है, ठीक है, कोरोला है, और इसके बाद में सेंट्रो है, लॉन्सर है, आइकन है, स्कॉर्पियो है, और कौन सी है? और एक के पास है आपकी एस्टीम नाम की कार है। चलो 7 कारें भी आ गई। अब अपन सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले एक को क्या कर लो आप? फिक्स कर लो। किसी को भी फिक्स कर दो, या तो बिजनेस फिक्स कर दो, या कारें फिक्स कर दो, या फिर क्या कर दो? इंसानों को फिक्स कर दो। अपन मान लो कारों को फिक्स कर देते हैं, जैसे अल्टो, कोरोला, उसके बाद में सेंट्रो, उसके बाद में लॉन्सर, उसके बाद में आइकन, उसके बाद में स्कॉर्पियो, और उसके बाद में एस्टीम। ये हमने कारें फिक्स कर दी। अब अपन क्या करेंगे? पर्सन को पढ़ेंगे। पहला देखो, पहला पढ़ो, और लास्ट में बोल दिया इसने कि जरूरी नहीं कि सब इसी क्रम में है। अब पढ़ना शुरू करो। पहला बोलता है कि कोई भी महिला सलाहकार या वकील नहीं है। कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो सलाहकार हो या फिर वकील हो। मतलब महिला, कोई भी महिला ना तो सलाहकार हो सकती है और ना ही
वकील, सलाहकार और वकील। आगे बढ़ो भाई इसको अच्छे से। सी एयर होस्टेस है और उसके पास आइकन कार है। सी आइकन कार सी के पास है और वो एक क्या है, एयर होस्टेस। तो इससे अपने को क्या फायदा मिला, आइकन कार के बारे में सोचना नहीं, सी के बारे में सोचना नहीं, और वो एक क्या है, एयर होस्टेस। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला बोलता है ए के पास स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो किसके पास है, ए के पास। बी डॉक्टर नहीं है, बी कभी भी क्या नहीं होगा, डॉक्टर। तो बी के आगे कभी भी नहीं जाएगा ये डॉक्टर के, बी डॉक्टर नहीं है। अब आगे पढ़िए। ई जोहरी है और उसके पास कोरोला गाड़ी है। कोरोला के सामने क्या जाएगा, ई, और वो बिजनेस धंधा क्या है उसका, जोहरी। ई के बारे में अब सोचने की जरूरत नहीं है, जोहरी अब बीच में नहीं आना चाहिए, और कोरोला गाड़ी का काम खत्म। समझ में आई बात। अब उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है एफ वकील है और उसके पास अल्टो नहीं है। देखो तो ऐसे आपको डिजाइन बनानी है कि एफ है वो वकील है और उसके पास कौन सी गाड़ी नहीं है, अल्टो नहीं है भाई। अब मैं आपको एक चीज बताऊं क्या, एफ 100% पुरुष है। हाँ, क्योंकि वो महिला नहीं हो सकता, क्योंकि इसने खुद बोला कि कोई भी महिला वकील नहीं। तो इस पर प्लस का चिन्ह लगा दो, ये लगा दिया, साइड में रख दो। और पढ़ो आगे। जी सलाहकार है और उसके पास सेंट्रो कार है। तो जी यहां पर क्या है, सलाहकार है और उसके पास सेंट्रो कार है। तो देखो सेंट्रो कार का किस्सा खत्म, सलाहकार का खत्म, जी का खत्म, और जी 100% क्या है, पुरुष है, क्योंकि कोई भी महिला सलाहकार नहीं है। राइट। अब देखो मतलब जी पुरुष है, एफ भी पुरुष है, ठीक है। दो पुरुषों को अपन ने फाइंड आउट कर लिया कि एक तो जी पुरुष है और एक एफ पुरुष है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, डॉक्टर के पास स्टीम कार है जबकि प्रोफेसर के पास स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो जिसके पास है वो क्या है, प्रोफेसर है, ठीक है। तो प्रोफेसर का किस्सा खत्म, और जिसके पास स्टीम कार है वो आपके क्या है, डॉक्टर। तो स्टीम कार इसके पास है और ये क्या है आपका, डॉक्टर। तो ये आ गया डॉक्टर। आगे बढ़िए। ट्रेवल एजेंट के पास अल्टो है रे। तो ट्रेवल एजेंट आएगा यहाँ पर, ट्रेवल एजेंट के पास क्या है, अल्टो है। अब देखो अब पीछे क्या बचा, आप खुद देखो। देखो ट्रेवल एजेंट आ गया, जौहरी आ गया, सलाहकार आ गया, एयर होस्टेस, प्रोफेसर और डॉक्टर। तो बचा क्या, वकील बचा है। तो वकील के पास कौन सी कार है, लॉन्सर कार है। समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं। किसी भी महिला के पास ना तो हाँ एफ वकील है तो एफ भी डाल दो, तो एफ क्या आ गया, प्लस। अब देखो किसी भी महिला के पास स्कॉर्पियो या एस्टीम नहीं है। कोई भी महिला है उसके पास क्या नहीं है, स्कॉर्पियो नहीं। स्कॉर्पियो नहीं है मतलब ए प्लस है, तो यहां पर ए क्या हो गया, प्लस। और साथ क्या बोला, उसके पास महिला के पास क्या नहीं है, स्टीम नहीं है। तो यहां पर जो आएगा वो प्लस आएगा, क्योंकि किसी भी महिला के पास एस्टीम नहीं है। तो एस्टीम किसके पास है, पुरुष के पास। तो जहां पर जो आएगा उसके पास क्या होगा, ये प्लस। अब देखो अभी सारा देखते हैं, डी वगैरह जो भी है। अभी तक क्या क्या चीजें हैं। बी को डॉक्टर के लिए मना किया गया है। समझ में आई बात। बी को डॉक्टर बनने से मना किया गया है, तो मतलब अब बी कहां जाएगा, बेचारा एक ही जगह है, यहां जाएगा। ठीक है, बी यहां जाएगा, तो यहां बचा क्या, क्या बचा, ई। तो ई पर क्या है, प्लस है। डी है क्या, हाँ चलो डी पर आ गया प्लस। अब इसने कहा कि कोई भी महिला के पास क्या नहीं है, एस्टीम कार नहीं है, तो ये हो गया प्लस। अब देखो अपने पास जी, एफ, ए और डी, ये इतने क्या हो गए, पुरुष। तो शेष जो बची है कौन कौन सी, माइनस, माइनस और माइनस, ये हो गई महिलाएं।
बन गया सारा। अब बढ़िया तरीके से पता चल रहा है एकदम क्लियर कि सी है वो महिला है, एयर होस्टेस है और आइकन की गाड़ी चलाती है। एफ है वो पुरुष है, वो वकील है, वो लॉन्सर की गाड़ी चलाता है। अब आप सारे क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो पहला, लॉन्सर कार किसके पास है? लॉन्सर कार है वो एफ के पास है और वकील के, जो कि वकील है। ऑप्शन के हिसाब से हिट कर सकते हो, हिट करो इसको, एफ डालो। कौन सा ऑप्शन? 3। अगला, डी के पास कौन सी कार है? डी के पास एस्टीम कार है। कौन सा ऑप्शन? 4। ए का व्यवसाय क्या है? ए का व्यवसाय प्रोफेसर। अगला, डॉक्टर कौन है? डी, डी डॉक्टर है। कौन सा ऑप्शन? दूसरा। समूह में 3 महिलाएं कौन कौन है? बी, ई, सी। बोले तो बराबर समझ में आया कि नहीं आया? सभी लोगों को बराबर समझ में आया? ठीक, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसमें क्या चिंता है? सभी को बराबर मात्रा में समझ में आया कि नहीं? बस ऐसे सोल्व करना है, बहुत ही सफाई से कार्य करना है। नहीं कि इतोक पेज रे भी मान यान कर पर साइड में शुरू कर दे बात। कदे पजल सोल्व हुए लिखो नहीं, ध्यान रखिए। ठीक है, एकदम साफ सुथरा पेज पर साफ काम लिखो। हर चीज ने बढ़िया तरीकों जकी ने लिख दी, बिन काटो। जकी चीज वास्ते मना कर रही हो, ये मना करिया जगह कितना हेल्प करिया। और डॉक्टर का नाते ही ठापड़ को क्यों कौन है क्या नहीं? ये मना करिया जगह यान का रिलेशन साइड में रखो। एप वकील है, कोई भी महिला वकील नहीं हो सकती, मतलब ये पुरुष है। और वकील के पास अल्टो कार के लिए मना किया गया। तो ये जो चीजें होती है वो आपका की पॉइंट होती है पूरा पजल को एकदम सोल्व इजीली करने। अब देखने में ये आपको गंभीर लग रहा था, लेकिन कितना इजीली हो गया। नोट करो, करो जल्दी नोट करो। हाँ, एक आप है ना आवाज मत किया करो पढ़ते समय, है ना? हम खतरनाक तरीके से डिस्टर्ब होते हैं, आपका पता नहीं। कौन बड़े हैं? क्यों खून बढ़े गए? खून कौन बढ़े? क्योंकि मैं जब काम कराने वो जचार कराने बिल्कुल करें कौन। ठीक है, इन बीच कह देना सर क्लास रोक दे, थोड़ी कॉमेडी करो तो बयान कर दें। दिनेश फोटो खींच रहे हो, लिख ही लेते। हमारी लोगे कि नहीं लोगे साथ में? चलिए, हाँ अब बताओ भाई वो कौन ऐड थे और कौन नहीं थे? अब बताओ, देखो शांति से ऐड करते हैं। यस, अच्छा पूनम इधर आओ, देखें इधर हो, इधर हो। अच्छा ये इधर आ गए, हम इधर आ जाओ तो। ये देखो ये सारा कुछ डाटा जा रहा है ना आपके, देखो ये रहा पूनम गहलोत, यही नंबर है आपके ये वाले। ये देखो कल ऐड किया आपको यहाँ से, और ये देखो ये सारा अभी ये 2 भेजी है। आ क्यों नहीं रहे? जैसे ये आया ना, ये WT के, ये आ गया। अच्छा ये पहले का क्यों नहीं आ रहा है? एक सेकंड रुकना, मैं इसको डबल है ना वापस करता हूँ, घुमाता हूँ। एक सेकंड यहीं रहो, डाटा ऑन रखो, कुछ ना कुछ दिक्कत है यार। हाँ हॉर्न बजाओ, तब तक मैं होता हूँ साइड में। अब आया यार, ये पर्सनल भेजते हैं तब आता है ब्रॉडकास्ट। देखो अभी करेंगे कुछ सोल्व। और कौन नहीं आ रहा? वो कर देना मैसेज, आपको ऐड कर देंगे, और बाकी सब क्या जाएगा। हमारी तरफ से रेडी है यहाँ सब। चलिए, इस प्रकार से पजल को सोल्व करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पजल सोल्व करेंगे। पजल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हद से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको जो दे रखी है, आप सभी को पजल की जो सीट, उसको आप लोग सोल्व करना। दे दी क्या इधर? चलो सभी लोग सोल्व करना, ये आपका होमवर्क है। कितनी दे रखी है पजल इसमें? दिखाना इसको, अनुष्का लाओ।
1 2 3 7 पजल आज का होमवर्क है आपका, ठीक है। 7 पजल सोल्व करने। रोको भाई इसको रोको, आज का सभा यहीं समाप्त करते हैं।